हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है camp.rk में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले हम लोग बीएससी सेकेंड सेम के 2 लेक्चर हम लोग पढ़े। फिफ्थ सेम इसका नाम है सॉलिड स्टेट। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लेक्चर 3 देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सॉलिड। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम बीएससी सेकेंड सेम चल रहा है हमारा, जो कि सम सेमेस्टर परीक्षाएं रहती हैं, उसके आधार पर एमसी क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन एमसी क्वेश्चन करने से पहले हम लोग को क्या करना होता है कि उसकी थ्योरी को एक्सप्लेन करना होता है। जैसे थ्योरी को हम एक्सप्लेन कर लेंगे तो इस चैप्टर से जो भी हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं, जिससे उन बच्चों को जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके अधिकतर गलत हो जाते हैं। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना है, पहले थ्योरी पढ़ना है। इसके पहले हम लोग इसी सीरीज के 2 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो जाकर के प्लेलिस्ट से सर्च करना है यूट्यूब पर camp.rk। सर्च करेंगे, वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आप लोग लेक्चर 1 लेक्चर 2 आसानी से हम लोग देख सकते हैं। अब इसी को हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे थे, इसी में हम लोग देख रहे हैं camp.rk में ये लेक्चर तीसरा है। इस हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। अब क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण देखें हम तो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। नंबर 1, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग आयनिक ठोस। आयोनिक ठोस, आयोनिक सॉलिड। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम कह सकते इसमें सहसंयोजक ठोस, या इसे बोलते हैं हम लोग नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस, ठीक है। ये 2 हो गए, इसको बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड, या इसको कोवलेंट सॉलिड बोल सकते हैं। डिस्क्राइब करें, कोवलेंट सॉलिड बोल सकते हैं, सॉलिड के नाम से भी जानते हैं इसको। तीसरा हम यहां पे देखेंगे धात्विक सॉलिड, धात्विक ठोस। इसे बोलेंगे हम लोग मेटालिक सॉलिड। ये 3 प्रकार का। एक चौथा और रहेगा इसका, हम लोग देखेंगे चौथे प्रकार का मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी कि आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इन 4 प्रकार के हम लोग को पढ़ना है। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला आयनिक सॉलिड, यानी कि आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, या इसे बोलते हैं नेटवर्क ठोस। तीसरा हमारा धात्विक ठोस, और चौथा हमारे पास हो जाएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी कि आणविक ठोस। इन्हीं को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से 1 बाय 1 से अपन समझेंगे। पहले पढ़ते हैं हम लोग आयनिक सॉलिड। हेडिंग बनाएंगे हम लोग आयनिक सॉलिड की, आयनिक ठोस, आयोनिक सॉलिड। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्रिस्टलीय ठोस कितने टाइप के होते हैं, तो हम आसानी से टिक कर सकते हैं 4 टाइप के। कौन कौन से उससे पूछ लेगा कि आयनिक सॉलिड में
आयनिक सॉलिड का कौन सा उदाहरण है, या ससंयोजक ठोस का कौन सा उदाहरण है, धात्विक ठोस का कौन सा उदाहरण है, आणविक ठोस का कौन सा उदाहरण है। एक क्वेश्चन ऐसा सकता क्वेश्चन ये पूछ सकता है क्रिस्टलीय ठोसों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। तो नहीं वाले हम तो 3 में से डाल देंगे, एक कोई से डाल देगा, जैसे हाइड्रोजन सॉलिड डाल दे इसमें तो वो नहीं होगा इसमें। ठीक है, हम लोग आयनिक ठोस के बारे में चर्चा करते हैं। तो आयनिक ठोस का मतलब है कि कोई भी कंपाउंड होगा वो आयन में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है। तो आयनिक ठोस में जो आयनिक कण होते हैं, आयनिक ठोस में जो आयनिक कण होते हैं उनकी जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से आयनिक कणों की व्यवस्था, जैसे मान लो चलो हमने Na ले लिया पॉजिटिव है, Cl ले लिया नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है और फिर नेगेटिव है, फिर हमारे पास नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है और फिर पॉजिटिव है और फिर नेगेटिव है और फिर पॉजिटिव। तो ये जो कण होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन आपको बता दें जो कैटायन होता है, एक होता है एनायन, कैटायन का साइज स्मॉल होता है, जबकि एनायन का साइज, कैटायन एटम भी कह सकते हैं यहां पर, कैटायन एटम का साइज, एनायन एटम का साइज यानी कि लार्ज होता है। ठीक है, एक बात और समझना यहाँ पर, जब यहाँ पे चार्ज आ गए ना, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गए, तो इनके बीच में एक फोर्स काम करता है। इस फोर्स का नाम है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ये बल कार्य करता है स्थिर वैद्युत आकर्षण, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो आयन है वो पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान ज्यादा होगा। अपोजिट साइन होने की वजह से दूसरे के बीच में क्या होगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। लेकिन ये आयन है इसलिए इसमें लग जाएगा स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताएं, भी कमेंट करें तुरंत। अब से कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना होता है, इसके गुण पढ़ना होता है, उसको अपन समझते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर समझते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो आयनिक ठोस है, आयनिक ठोस, उन्हें दो मोटी मोटी बातें हमने समझी। पहली बात, इनके जो कण होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। किसके माध्यम जुड़े होते हैं ये आपको बता दिया हमने अभी, कि कैटायन का साइज छोटा और एनायन साइज बड़ा। तो कैटायन साइज छोटा और एनायन साइज बड़ा, तो इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में एक बल कार्य करता है। उस बल का नाम है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। अब इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे, इसको हम जानते हैं क्या बोल सकते हैं, ऋणायन। इसे क्या बोलेंगे, धनायन। अब इसके मुख्य लक्षण देखते हैं। मुख्य लक्षण, पहला, आयनिक ठोसों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी कि हाई होते हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है।
दूसरा पॉइंट, आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि ठोस अवस्था में आयन गति नहीं कर पाते, जबकि विलयन अवस्था में या गलित अवस्था में आयन गति में रहते हैं, जिससे विद्युत के सुचालक बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताएं और तुरंत कमेंट करें कि कोई समस्या आ रही है। हम आपको बता चुके हैं, दो मुख्य लक्षण बताए हमने फिलहाल में कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट उच्च कोटि के होते हैं। आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि गलित अवस्था या विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। अब हम लोग देखें सी के आगे और समझते, तीसरा पॉइंट समझते हैं। 2 पॉइंट होगा अपने, तीसरा पॉइंट पर आते हैं। अभी तक हमने 2 पॉइंट समझे, तीसरा पॉइंट समझते हैं। ये ठोस भंगुर तथा कठोर प्रकृति के होते हैं। चौथा पॉइंट, आयनिक ठोसों में धनायन और ऋणायन कण एक दूसरे को घेरे रहते हैं। अर्थात धनायन ऋणायन से घिरा होता है, अर्थात धनायन ऋणायन से घिरा, जबकि ऋणायन धनायन से घिरा रहता है।
इसको थोड़ा डायग्राम समझते हैं। जैसे मान चलो हमारे कोई एक जालक है NaCl का, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमने कह दिया Na है पॉजिटिव, Cl है नेगेटिव, फिर है पॉजिटिव, फिर है नेगेटिव, ऐसे यहाँ पर नेगेटिव ले लिया, यहाँ पर पॉजिटिव ले लिया, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, फिर यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो इनके जो कण है एक दूसरे से कैसे घिरे हुए हैं। अगर इसको हम थोड़ा और डिटेल में चलते हैं तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये जालक जो बन गया है तो इस जालक में विशेष बात देखने को मिलेगी, जो Cl है, Cl नेगेटिव है, वो 4 NaCl से सराउंडिंग में घिरा हुआ है। बात आई समझ में, क्लियर हो गई। उसी प्रकार से अगर हम लोग एक Na की बात करते हैं, तो वो भी हमारे पास 4 Cl से घिरा हुआ है। देखो तो एक बात तो समझ में आ गई है कि एक पॉजिटिव Cl नेगेटिव से घिरा हुआ है, NaCl से घिरा हुआ है, और एक नेगेटिव 4 पॉजिटिव से घिरा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे से घिरे हुए होते हैं। तो ये NaCl का एक जालक है, इसी से हमने कहा है कि एक दूसरे से घिरे होते हैं। और हम एक बात बता चुके इसके पहले पॉइंट में कि इन और इनके बीच में एक बल कार्य करता है जिसका नाम है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ठीक है, यहां तक। तो हमारे पास 4 जो मेजर पॉइंट थे इनको अपन को याद रखना था। अगर इन्हीं को हमें याद रखना है, यानी कि धनायन और ऋणायन कणों को अगर ज्ञात करना है संख्या में, तो इनकी संख्या में त्रिज्या का जो अनुपात होता है, त्रिज्या हम कह सकते हैं R पॉजिटिव और R नेगेटिव से हम लोग ज्ञात करते हैं। अब एक उदाहरण लिख लेते हैं अपन लोग। पहला उदाहरण है ये, दूसरा हमारे पास KCl, तीसरा KClO3। ये यहाँ पर 3 उदाहरण। एक उदाहरण और लिख सकते हैं, धातु ऑक्साइड। कोई भी धातु ऑक्साइड हो सकता, M2O धातु ऑक्साइड। तो आज हमने अभी देखा कि जो क्रिस्टल ठोसों का जो वर्गीकरण था वो मुख्य रूप से 4 प्रकार से था, जिसमें से हम लोग पहला पॉइंट देखा था कि आयनिक ठोस है, कि आयनिक क्रिस्टल ठोस है। दूसरा हमारे पास सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस है। तीसरा हमारे पास धात्विक ठोस है, और चौथा हमारे पास है आणविक ठोस या मॉलिक्यूलर क्या कह सकते हैं, सॉलिड कह सकते हैं। जिसमें से हम लोगों ने देखा पहला आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड की हमने पूरी उसकी प्रॉपर्टी बताई। उसके बाद हमने इसका आयनिक ठोस भी हमारे देखने के इसके जो मुख्य लक्षण थे, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक थे वो हमने आपको बता दिए बारी बारी से। 4 प्रकार के जो मेजर पॉइंट थे जो कि आयनिक सॉलिड से जो कि विशेष थे। और क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि आयनिक ठोस का उदाहरण का NaCl कह देना, KCl कह देना, KClO3 कह देना, कोई धातु ऑक्साइड हो वो भी हम लोग कह सकते हैं। ओके, थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा शेयर करें। और इसका जो अगला लेक्चर है वो लेक्चर 4 रहेगा हमारे पास, और चैप्टर आपको पता है सॉलिड स्टेट चल रहा है हमारे पास। थैंक यू।